मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको जय मसीह और इस चैनल में हम आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बीच में उपस्थित हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज जो मैं आपके बीच में जो संदेश को लाया हूं, ये बिल्कुल अद्भुत संदेश है। इस संदेश को जब आप सुनेंगे शुरू से अंत तक, आपके जीवन को बदल देगा। और आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ मेरे प्रियो, और उस टॉपिक का नाम है शैतान के कामों को कैसे पहचानना। शैतान के कामों को कैसे पहचान सकेंगे अपने जीवन में, इसी टॉपिक पर आज मैं आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए भाई बहनों, इस वचन को आप विस्तार पूर्वक से आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। हम इस वचन को लिया है यशायाह नबी की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 12 पद से लेकर के 17 पद तक को। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक शैतान के बारे में बताया गया है। और वो ये इस प्रकार से है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है। ये जो शैतान है, ये सबसे पहले स्वर्ग में रहता था, और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में जो उनके साथ जो हस्तक्षेप किया, और इसी कारण से परमेश्वर ने उस शैतान को इस संसार में गिरा दिया। और जब जो शैतान इस संसार में गिराया गया, तो वो उस शैतान कैसे संसार के लोगों को ऊपर आज तांडव कर रहा है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक शैतान है, और ये शैतान हर एक के जीवन में काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस शैतान के कार्यों को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे हम सब के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पति पत्नी के जीवन में, हमारे माँ बाप के जीवन में वो कैसे काम करता है। इस चीज़ को हमें समझ में नहीं आता है। कैसे समझेंगे? जब आप अपने चेहरे को कुछ देखना चाहते हैं, दाग धब्बे को, तो आप उस चेहरे को देखने के लिए कहाँ जाते हैं? ऐना के पास में जाते हैं, और ऐना के पास में जा कर के आप उस चेहरे को देख लेते हैं, और पता चल जाता है कि आपको क्या हुआ। उसी प्रकार से शैतानी कार्य को परखने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना को करना पड़ेगा, आराधना में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस कार्य को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो शैतान हम सब के जीवन में जो कार्य करता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ पर 16 पद में लिखा है, जो इस प्रकार से है। पहला वचन, पहला शब्द जो है, जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता है। आज मैं आपके बीच में 5 बातों को लेकर के आ रहा हूँ, और उस 5 बातों में से जो पहला है, पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, इस संसार में। और शैतान क्या कहता है कि मैं पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता हूँ। आप अपने परिवार में देखिए, आप अपने पारिवारिक जीवन में देखिए, आप अपने पति पत्नी बाल बच्चों के जीवन में देखिए, क्या आप चैन से रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो चैन से, सुख से, आराम से रहता होगा। इसका पीछे कौन है? इसका पीछे वही शैतान, जो संसार में रहने वाले समस्त परिवार को, व्यक्तिगत जीवन को आज बेचैन करके रखा है। इसलिए हमें इस शैतान के कामों को परखना है, जांचना है, तभी जाकर के उसको, जब तक आप नहीं पहचानेंगे, नहीं जान सकेंगे, आप उससे निकल नहीं सकेंगे। इसीलिए पौलुस हमें क्या कहता है? मैं शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं। उसने शैतान के कामों को पहचान लिया, और इसलिए वो प्रभु में ऊपर उठ गया है, आगे बढ़ गया। आज हमें और आपको भी ऐसा करना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और दूसरा इस प्रकार से लिखा है, वो राज्य को घबराहट में डाल देता है। राज्य को घबराहट में डाल देता है। वो कैसे राज्य को घबराहट में डालता है? जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप रास्ते में चलते होंगे, आपका पैर में लकड़ी सट जाता होगा, तो आप क्या समझ जाते होंगे कि लगता कहीं सांप ने हमें छू लिया। आपके पेट में दर्द होता होगा, और आप क्या समझ लेते हैं, इस हो सकता है उस दर्द के कारण से मुझे अपेंडिक्स हो गया होगा, हो सकता है हमारे लिवर में सूजन हो गया होगा, हो सकता है हमारे शरीर में कोई भी अंग खराब हो गया। क्योंकि ये हुआ तो दर्द है, लेकिन आपको क्या हुआ? घबरा देता है। ये घबराने वाला कौन है?
बीमारी नहीं, इसके पीछे वो शैतान है जो इंसान को घबराहट में डाल देता है। इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इससे बाहर नहीं आ सकता है। और इसको समझने के लिए हमें बाइबल को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और तीसरी बातें हैं जो इस प्रकार से बताया गया है, जगत को जंगल बना देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जगत को अगर जंगल बना दे तो जंगल में तो हवा आ सकता है, पानी आ सकता है, लेकिन वो जंगल नहीं, जगत को रेगिस्तान बना करके रखा है। आज बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर वो रेगिस्तान जब वो बना देता है तो वहाँ पर ना तो बारिश होती है, ना पानी मिलता है, वहाँ पर ना हवा मिलता है, क्योंकि जगत को रेगिस्तान बनाने के काम कौन कर रहा है? वो शैतान कर रहा है। इसलिए उस शैतान के कामों को हमें पहचानना। आज पूरे परिवार को तितर बितर करके रखा है, अलग करके रखा है, बंजर बना के रखा है। आज पति पत्नी के जीवन में भी संतान के सुख नहीं है तो उसका पीछे क्या होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये सोचते हैं पत्नी में दिक्कत होगा या पति में दिक्कत होगा। नहीं, ये दिक्कतें शैतान ने लेकर के आया है। परमेश्वर ने सबको आशीष दिया, लेकिन उस आशीष को छीन करके कौन रखा है? शैतान। इसलिए इन शैतान के कामों को हमें जानना होगा, और जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम एक सफल विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुख और आनंद के जीवन दिया है। उसने कहा, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं। लेकिन क्या हम सब विश्वासी जीवन जी रहे हैं? हम सब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना जाते हैं, लेकिन क्या हमारे आपके जीवन में आनंद है, सुख है, चैन है? नहीं है। इसका मतलब है उसने छीन लिया है और इंसान को बेचैन बना कर रखा है, इंसान को घबरा करके रखा है, इंसान को रेगिस्तान वाला जीवन दे दिया है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक जीवन को जीना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब इस संसार में हैं और प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा अधिकार हमें दे दिया है, और उस अधिकार को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, हम एक सफल इंसान, सफल विश्वासी नहीं बन सकते हैं। और चौथा वचन है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके नगरों को ढा देता है। नगरों को ढा देता है। इसका मतलब है जो जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस जगह में हम रह रहे हैं, वहाँ को बोलता है वो ढा देता है, यानी कि उखाड़ फेंकता है। ये कैसे उखाड़ता है? ये भूकंप के द्वारा मेरे प्रिय उखाड़ता है। ये आंधी तूफानों के जरिए संसार को उखाड़ फेंकता है। ये सुनामी के माध्यम से उखाड़ फेंकता है। और हम क्या कहते हैं? ये सुनामी आया इसलिए हुआ है, ये भूकंप आया इसलिए ऐसे हुआ है, यह आंधी तूफान आया इसलिए ऐसे आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इसलिए नहीं आया कि ये सुनामी है। इस सुनामी के पीछे उस शैतान का बहुत बड़ा हाथ है। इन चीज़ों को हमें जानना है। पिछले सालों में आप जानते होंगे और सभी इससे अवगत है कि कोरोना आया था, और कोरोना ने इस संसार में समस्त परिवारों को ऊपर कैसे वो तांडव किया था। और हम लोग क्या सोच रहे थे? ये कोरोना एक बीमारी है, और ये एक बीमारी है, और इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए आज सबसे बड़ा जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी होता है वो है अमेरिका। और अमेरिका में आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे ज़्यादा अगर इंसानों को नुकसान हुआ है तो उस अमेरिका में हुआ है। क्यों? मेडिकल नहीं बचा सका, दवा और डॉक्टर नहीं बचा सका। एक तो बीमारी है और हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन नहीं, इसके पीछे उस शैतान का बहुत बड़ा हाथ था। और यही कारण है कि शैतान ने गढ़ को उखाड़ देता है। आज हमारे आपके परिवार को उखड़ा हुआ महसूस क्यों हो रहा है? यही कारण है कि वो हमारे परिवार में, आपके परिवार में वो शैतान प्रवेश किया हुआ है। और यही कारण है कि हम विश्वासी होते हुए भी हम जो है ना तो सुख से है ना चैन है, बिल्कुल हम लोग परेशान है। इसलिए उस परेशानी से हटने के लिए, निकलने के लिए मेरे प्यारों
भाई बहनों, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन आया है। इस वचन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जो पांचवा और आखिरी बात है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह अपने बंदियों को घर नहीं जाने देता। वो अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता। उसका बंदी कौन है? जो उसकी बात को मानता है और वो उनके जो बंदी होते हैं वो खुले आज़ाद होकर के घूमना चाहता, वो स्वतंत्र होकर के जो घूमना चाहता, रहना चाहता, वो आज़ादी में जीवन जीना चाहता। आज आपके बाल बच्चे आपके बात नहीं मानते हैं, इसका पीछे कौन बांध करके रखा है? वो शैतान अपना बंदी बना कर रखा है। आज पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, उसको कौन बंदी बना के रखा है? शैतान। आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दारू शराब के लत में फंसा हुआ है, वो घर तो जाना चाहता है लेकिन उसको घर जाने नहीं देता। मेरे प्रियो, उसको कौन बंदी बना के रखा है? शैतान। इसलिए वो अपने बंदियों को बांध करके अपने तरफ लेकर जाता है। और आज बच्चे लोग चर्च जाना चाहता है लेकिन चर्च नहीं जा करके वो इधर उधर खेलते रहता है, माँ बाप के बात नहीं मानता। वो किसके बंधन में है मेरे प्रियो? उस शैतान के बंधन में। और आप ये सोच रहे हैं वो आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? उसको बदलने के लिए आपको ये काम करना होगा। और काम वो ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीना होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको चलना होगा। उन पर पूर्ण भरोसा रख करके आप जब जीवन जिएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, उसके बाद आपके जीवन में छुटकारा मिलने वाला है, आपको जीवन में चंगाई मिलने वाला है, आपके जीवन में चैन मिलने वाला है। आप उस घबराहट से दूर हो सकते हैं। बिना प्रार्थना आप ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जो शैतान इस संसार को चैन छीन रखा है, इस संसार में घबराहट डाल कर रखा है, इस संसार को जंगल बना के रखा है, इस संसार के नगरों को उखाड़ करके रखा है और समस्त व्यक्तियों को, परिवारों को बंदी बना के रखा है। और उसी बंदियों को छुटकारा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। वो विश्राम देने के लिए, वो आनंद देने के लिए, वो शांति देने के लिए, वो चैन देने के लिए आया। लेकिन आज इंसान जो है बेचैन है। इसका मतलब है यीशु के बात ना मान करके संसार के बात मानने के कारण इंसान बेचैन है। अगर आपने संसार से प्रभु यीशु मसीह में आया तो आपको बिल्कुल यीशु मसीह के बातों को मानना होगा। और जब उनकी बातों को मानते हुए आप जीवन जिएंगे, आपको जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह को वायदा है कि वो हमें छुटकारा देने के लिए, वो हमें उद्धार करने के लिए, वो हमें आनंद शांति देने के लिए इस संसार में आया। और जितनों ने उन पर भरोसा रखा उन सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह से भरा। आज का वचन, आज का संदेश मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इस संदेश को आपको जीवन में अगर प्रभु का अनुग्रह से कार्य किया तो प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। और इस वचन को परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन।